अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.22 का ए पार्ट आ जाएगा। इसमें उसने हमें ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसने हमें वाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो कि बेसिकली इस वैल्यू की मदद से हम यहाँ पर वाई डैश फाइंड करते हैं, जिसको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम ट्रेंड वैल्यू कह रहे हैं। बिल्कुल उसी मेथड से करते हैं जिस मेथड से हम चैप्टर 6 में आई थिंक करते थे, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से पहले हमने एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए आपको पता है हम यहाँ पर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास ये यहाँ पर कितनी है, क्योंकि हमारे पास 1952 से लेकर हमारे पास 1959 तक जा रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कितनी बन रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन रही है, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाँ 4 4 का ग्रुप बन गया हमारे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जब 4 4 का ग्रुप बना तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, आपस में दो वैल्यूज का डिफरेंस आ गया, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब 4 4 का ग्रुप बना, ठीक है, चार इसका ग्रुप 4 इसका ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये 3 का ये ग्रुप बन गया, 3 का ये बन गया, 1955 और 1956 के दरमियान है, तो बजाय इसका हम एक और तरीका कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पर करें क्या कि यहाँ पर 1955 को -1 से डिक्लेयर कर लें, इसको 1 से कर लें, इससे ऑनवर्ड 1 2 3 4, ठीक है, इससे ऑनवर्ड -2 -3 -4, एक ये तरीका भी होता है, ठीक है, या एक और तरीका ये भी होता है पॉइंट्स की सूरत में लिखना। खैर ये तरीका ज़्यादा आसान है, इससे भी आप यूँ कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इनको आपस में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3902.5, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3062, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2141.7, चौथी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -763.7, पांचवी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 770.9, छठी वैल्यू क्या आई, 2703.9, सातवीं वैल्यू क्या आई, 4507.5, और हमारे पास आठवीं वैल्यू क्या आई, 7051.1। अब एक्स का स्केयर जो एक्स आया उसकी वैल्यू का स्केयर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया, दरअसल यहाँ पर हर 3 3 का ग्रुप बन रहा था, ठीक है, तो 3 3 के ग्रुप में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 3 का ये ग्रुप बन गया, 3 का ये बन गया, बीच में 2 ईयर का डिफरेंस है, इसीलिए 2 2 ईयर का डिफरेंस लिख के यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 1, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 3 5 और 7, और इधर -3 -5 और -7, तो जब हमने इस वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास ये आंसर आए। और यहाँ पर फिर हम एक्स स्केयर निकालेंगे, 7 का स्केयर 49, 5 का स्केयर 25, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49। यहाँ पर हम वाई डैश निकाल रहे हैं, तो उसका फार्मूला ऑब्वियसली हमें पता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ किया था वो हम यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ y से पहले हम निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आया, 6348.3, सम ऑफ एक्स प्लस माइनस करके हमारे पास 0 आया, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4562.9, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, जो आई हमारे पास 168। तो हमारे पास फार्मूले यहाँ पर आ गए, ठीक है, पहला फार्मूला हमारे पास क्या आया, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 6348.3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 8, तो 8a आ गया प्लस b, और सम ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6348.3 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 6348.3 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया ए का, 793.5575 क्या आंसर आया, 793.5575, ये हमारे पास ए का आंसर आया। अब इसी तरह हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ पर निकालनी है, जो कि हमारे पास क्या थी, सम ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स, ठीक है, प्लस का बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी,
45, ठीक है, 4562.9, ठीक है, 4562.9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, 793.5575, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, 793.5575, और यहाँ पर सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी सम ऑफ एक्स की वैल्यू 168, तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 0 0, 4562.9 डिवाइडेड बाय 168, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 27.1601, क्या आ जाएगी 27.1601, तो यहाँ पर y के अंदर हम पुट कर देंगे, तो y का फार्मूला क्या है, a प्लस बी एक्स, a की वैल्यू क्या है 793.5575 प्लस b की वैल्यू 27.1601, और x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ x की पहली वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरी वैल्यू, और तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए तीसरी वैल्यू, और बी की वैल्यू हर मरतबा सेम ही रहेगी, बस x की जिस रो की फाइंड कर रहे होंगे उस वक्त x की वैल्यू चेंज होगी। पहली रो की फाइंड कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू -7 आएगी, तो -7 में हमारे पास ट्रेंड वैल्यू क्या आएगी, जो क्या आएगी 603.4168, -5 में हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 657.7370, ठीक है, और -3 में हमारे पास क्या आंसर आएगा 712.0572, और उसके बाद जो है -1 में हमारे पास क्या आएगा 760.3704, और उसके बाद 1 में हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 820.6906, और यहाँ पर हमारे पास 3 में क्या आंसर आएगा 875.0108, और उसके बाद 5 में हमारे पास क्या आंसर आएगा 929.3316, और उसके बाद 7 में हमारे पास क्या आंसर आएगा 983.6512, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हमारा यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.22 का हमारे पास बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर हमें ईयर्स दिए हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर है, उसने क्या कि जी ओरिजिन अगर मिडल ऑफ द ईयर 1962 और 63 के दरमियान लिया, तो मिडल ऑफ द ईयर हमारे पास ये बने हैं, तो जब हमारे पास मिडल ऑफ द ईयर की बात हो तो इसका मतलब क्या होगा 0.5 हिस्सा इधर भी है और 0.5 इधर भी है, इधर नेगेटिव के साथ है क्योंकि ऊपर ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है और नीचे हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है मिडल ऑफ द ईयर है, इसी तरह फिर उसके बाद 1961 का मिडल ऑफ द ईयर हमारे पास क्या आएगा -1.5, और इसका हमारे पास क्या आएगा -2.5, इसी तरह इसका हमारे पास 1.5 और 2.5, इसी तरह y की इक्वेशन हमें दी हुई है, ये वैल्यू इसके अंदर x की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो पहली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1123.097, दूसरी बार x की -1.5 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1196.525, तीसरी वैल्यू 0.5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1269.953, चौथी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 1343.381, और पांचवी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इस इक्वेशन में 1416.809, और छठी वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 1490.237, ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जस्ट ये क्वेश्चन गिवन थी, हमने यहाँ पर मिडल ऑफ द ईयर इन्होंने कहा था 1962 63 है, तो 1962 का मिडल ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब तो क्योंकि पूरा साल क्या होता है ये एक साल के बराबर है, इसका मिड क्या होगा 0.5, इसीलिए इसमें भी 0.5 दे दिया, इसमें भी 0.5 दे दिया, क्योंकि इन दोनों साल के हाफ के दरमियान है, आधा आधा साल इन्हें दे दिया, फिर 1961 को आधा साल, इसको आधा साल, तो इस तरह जो है हमने चीज़ें फाइंड की, ठीक है, तो ये था हमारा बी पार्ट, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.22 का सी पार्ट आ जाएगा, इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं 1968 से 1975 तक, उसने क्या है 1972
1971 और 1972 को जो है मिडल ऑफ द ईयर जो है आप बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 0.5 प्लस में, और यहाँ पर इसी तरह -1.5 -2.5 और -3.5, इसी तरह यहाँ पर 1.5 2.5 3.5। ठीक है, ये हम मिड पॉइंट दरअसल x निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो पहली बार पुट करने से हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा -14.835। दूसरी बार क्या आएगा -6.40 -8.405। तीसरी बारी क्या आएगा -1.975। चौथी बारी आएगा 4.455। पांचवी बारी आएगा 10.885, और छठी बारी हमारे पास आएगा 17.315, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23.746, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30.175। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की। ठीक है, मिडल ऑफ द ईयर 1971-72 थे, उसी की बेसिस पर और इस इक्वेशन में हमने पुट की। तो ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.23 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है हमें ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ईयर्स की मद में उसने हमें कहा हुआ है लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है आप यहाँ पर फाइंड करो, लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू आपने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर जो है उसने लीनियर ट्रेंड का कहा है आपने फाइंड करना है। ठीक है, यानी ट्रेंड वैल्यूज जो है हमें यहाँ पर फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें ईयर और वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स एक्स वाई और एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा मिड ईयर बन रहा है, ठीक है, हमारे पास ये ग्रुप बन गया, हमारे पास ये ग्रुप बन गया। हमारे पास जो मिड ईयर बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है जी 1957 का। ठीक है, 1957 को मिड ईयर लिया तो ये हमारे पास ऊपर ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, -3 -4 -5 और 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया हमारे पास यहाँ पर आंसर आया -445 -368 -285, उसके बाद -196 और उसके बाद -97, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद आएगा 210, फिर आएगा 327, फिर उसके बाद आएगा 436, फिर आएगा 590। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर 25 16 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 4 9 16 और 25। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ वाई हमारे पास निकल के आया 4 मरतबा 1 प्लस हो गए। सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया 0। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आया, वो आया 272, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया 110। तो यहाँ पर हम साइड पे फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले ए की वैल्यू। उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स की वैल्यू तो 0 है, सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मरतबा 1। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, वो है जी हमारे पास 11। तो 11 है प्लस बी सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0, तो ए इज इक्वल टू ये हमारे पास 4 मरतबा 1 डिवाइड बाई 11, तो हमारे पास क्या आया 101। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सम ऑफ एक्स प्लस का बी सम ऑफ एक्स के। सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास है 272। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 101, सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सम ऑफ एक्स के की वैल्यू है 110, और 272 को जब 110 से हम डिवाइड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 101 0, तो जब हमने 110 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2.47। तो हमारे पास यहाँ पर लीनियर ट्रेंड इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, a की वैल्यू है 101 प्लस b की वैल्यू है 2.47 और x। मज़ीद आपने अगर ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1957, यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर क्या लिया, ठीक है, ओरिजिन लिया
हमारा यहाँ पर ओरिजिन क्या है 1957, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है। तो ग्रुप के से यही मेरा था, इसका ग्रुप ये बना, इसका ये बना, दरमियान मेरे आ गया, इसको हमने ओरिजिन कंसिडर किया और यहाँ पर ओरिजिन के बाद हमने एक एक यूनिट का गैप रखा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड में हम वैसे ही अपनी तरफ से लिख देते हैं। ओरिजिन हमारे पास क्या बना 1957, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है 0 और यूनिट हमने कितने का गैप रखा, हमने यूनिट जो है हमने x इज इक्वल टू 1 ईयर का, यानी हर एक साल का हमने यहाँ पर गैप रखा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8.23। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.24 का ये पार्ट आ गया। इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने ओरिजिन फाइंड कर लिया, 1953 हमारा ओरिजिन है। इससे ऑनवर्ड ट्रेंड डिक्रीज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर वाई डैश फाइंड करना है, हमारे पास सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू है, सम ऑफ वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम पहले ए और बी फाइंड कर लेते हैं, तभी हम अपनी ट्रेंड वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अपना फार्मूला लगेगा, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स। सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 438.9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है हमारे पास कितनी है जी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 11 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 11 ए आ गया प्लस बी सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हमारे पास क्या आया 39.9। फिर दूसरा फार्मूला इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास है जी सम ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला, ठीक है जी, हमारे पास आ गया यहाँ पर, जो कि है जी सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ए ई एक्स प्लस बी ई एक्स के, ठीक है। सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई एक्स स्केयर। तो सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जो कि हमारे पास है -84.4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई 39.9, सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी सम ऑफ एक्स स्केयर की वैल्यू 110 -84.4 डिवाइडेड बाई 110 बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई, डिवाइड करने के बाद बी की वैल्यू हमारे पास आई -0.767। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या आंसर आया, हमारे पास a की वैल्यू है 39.9 प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 0.767 x। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहली वैल्यू आएगी हमारे पास 43.735, फिर दूसरी वैल्यू जब हम पुट करेंगे हमारे पास आएगा 42.968, तीसरी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आएगा 42.201, चौथी वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 41.434, फिर -1 पुट करने पे हमारे पास आंसर आएगा 40.667, फिर उसके बाद जो है हमारे पास आंसर आएगा 39.9, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 39.133, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 38.366, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 37.599, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 36.832, फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 36.065, ठीक है, 36.065, ठीक है। तो ये था हमारा 8.24 का ए पार्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.24 का बी पार्ट आ जाएगा। इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी हुई है सम ऑफ वाई की, सम ऑफ एक्स वाई की, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले ओरिजिन फाइंड करना है, जो कि एक्स है। तो ओरिजिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 3 6 और 2 8 इवन नंबर का ग्रुप है, ठीक है। तो जब हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्या हो, इवन नंबर का ग्रुप हो, यानी 1954 और 55 के दरम्यान हमारे पास जा रहा है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। मिडल ऑफ द ईयर, एक पॉइंट की सूरत में, अगर पॉइंट की सूरत में नहीं करना तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर ये -1 और ये +1, ताकि ठीक है, ये मेरे 1954 और 55 के दरमियान है, या फिर आप यूँ 0.5 प्लस और 0.5 माइनस यहाँ लगा के आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी करें। तो काफ़ी सारी तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी आप प्रोसीड करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि जब हम ये तरीका यूज़ करें तो यहाँ पर एक एक का गैप नहीं आता। तो ये मिडल ऑफ द ईयर है,
तो यहाँ पर -1 है, -3, -5, -7 और +3 सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1357। तो यहाँ पर हमारे पास का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 25 9 1 1 9 25 और 49। वाई का फार्मूला a+bx है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर फार्मूला हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज फाइंड करने से पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, सम ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस बी ई एक्स, ठीक है। पहला फार्मूला क्या है, सम ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस बी सम ऑफ x, ठीक है। तो सम ऑफ y की हमारे पास वैल्यू क्या है, जो कि है जी 2861। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पर 8a आ गया, प्लस b सम ऑफ x की वैल्यू 0। तो 2861 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर जब 8 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है, 2861 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 357.625। तो यहाँ पर हमने लिख दी 357.625 प्लस, अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b के लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, उसका फार्मूला क्या है, हमारे पास है सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम यहाँ पर चीज़ें फाइंड करते हैं। सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 2215.5 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 168। तो जब हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आई, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आई 13.1875, क्या आई 13.1875। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13.1875 और x। तो यहाँ पर पहली रो के लिए x की -7, दूसरी के लिए -5, तीसरी के लिए -3 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने पहली वैल्यू -7 पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया 265.33। दूसरी वैल्यू पुट करने के पे हमारे पास क्या आया 291.70। तीसरी वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आया 318.08। चौथी वैल्यू पुट करके हमारे पास आया 344.45। पांचवी वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आया 370.83। छठी वैल्यू पुट करके हमारे पास आया 397.20। सातवीं वैल्यू पुट करके हमारे पास आया 423.58 और आठवीं वैल्यू पुट करके हमारे पास आया 449.95। तो सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 निकली थी, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 168 और हमारे पास ट्रेंड वैल्यू सम होके क्या आई 2861.1, ठीक हो गया। तो ये था हमारा 8.24 का बी पार्ट, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.25 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं इसीलिए आपको ये नहीं लिख करवा रहा क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चन सेम सिनेरियोज जैसे मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ वाई की वैल्यू दी हुई है। हमने यहाँ पर एक्स फाइंड करना है, हमने यहाँ पर ओरिजिन रखा, हमने 1951 ईयर को ओरिजिन रखा, इससे ऑनवर्ड ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, उससे आगे इंक्रीज हो रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास सम ऑफ के आई, एक्स के निकाला जो कि हमारे पास सम ऑफ के आया। फिर उसके बाद ट्रेंड वैल्यू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकाला। तो ये किस तरह निकाला, पहला फार्मूला हमने पुट किया ए की वैल्यू के लिए जो कि हमारे पास क्या था, ठीक है, जो कि हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी जो है हम अपना फार्मूला यूज़ कर रहे थे, ठीक हो गया। वो फार्मूले आपके उस चैप्टर में गिवन भी है, ये मैं आपको दिखा दूं। सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी ई एक्स, ये ए को फाइंड करने का फार्मूला है, और सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बी को फाइंड करने का फार्मूला है। इसकी मदद से ए और बी की वैल्यू फाइंड की, फिर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फार्मूला है, ठीक है। पहली रो के लिए हमने एक्स की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर दूसरी के लिए पुट की, हमारे पास ये आंसर आया। ऐसे ऑनवर्ड हमारे पास ये ट्रेंड वैल्यू भी निकल आई। तो सेम इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह ही हमारी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 8.26 क्वेश्चन है,
ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ। इससे पहले हम 8.27 लिख के सॉल्व कर लेते हैं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ। आपको 8.27 समझ आ गया तो 26 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, इसी वजह से लेंथी होने की वजह से मैं दरअसल आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको 8.27 में कवर करा दूंगा और 8.26 में आपको यहाँ पर रिव्यू करा दूंगा कि किस तरह चीज़ें फाइंड हुई। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.27 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो दरअसल ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम है इसका पिछले क्वेश्चन जैसा, पर इसमें यहाँ पर एक चेंज आ गया है, ठीक है, जिसमें उसने कहा है फिट अ पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग द ईयर्स एट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पैराबोला इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? पैराबोला इक्वेशन हमारे पास होती है ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर c का एडिशन हुआ है, तो दिस इज द पैराबोला इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास जो है ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू भी हम ये इक्वेशन फाइंड करते थे, हम इसको ट्रेंड वैल्यू भी डिक्लेयर करते थे। तो ये पैराबोला इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम x फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का ए ग्रुप बन गया, 3 का ए बन गया, तो हमारे पास ओरिजिन 1933 बन रहा है, तो इसके ऊपर ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, तो इससे ऑनवर्ड ट्रेंड हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। x और y, यहाँ पर x और y की वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -561, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -284, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? -133, फिर उसके बाद आ जाएगा 0 136, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 338, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 837, फिर उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आएगा -27, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा -8, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास -1, फिर उसके बाद आएगा 0 1 और उसके बाद 8 और उसके बाद हमारे पास आएगा 27, फिर x की 4 पावर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 81 16, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 0, ठीक है, 1 और 16 और 81, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। और एक्स स्क्वायर वाई हमने निकालना है, तो ये किस तरह फाइंड होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है, जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आया है, इसको हमने वाई की वैल्यू से हमने यहाँ पर क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 187 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 1683, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 568 आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमारे पास 133 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर उसके बाद 136 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? 676 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 2511। अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ y की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या आई? 1175, सम ऑफ x की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 0, सम ऑफ x ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 333, सम ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 28, सम ऑफ x क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0, सम ऑफ x4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 196, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 5707, ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। तो चीज़ें फाइंड करने से पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो जब हमने ये फाइंड करना है तो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, सम ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी का यहाँ पर एडिशन होगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया, इसका एडिशन यहाँ पर हमारे पास होगा। तो सम ऑफ वाई की वैल्यू क्या हमारे पास? 1175, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितनी है? 2 2 4 2 6 और 7, ठीक है, 7a प्लस बी सम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 28c, ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1175 इज इक्वल टू 7a प्लस का 28c, ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बनेगी। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या निकल रही है? दूसरी इक्वेशन है जी हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है a
सम ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस का बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस का सी सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है? तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, ठीक है, बेसिकली जो है यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एक्स का ये हमारे पास क्यूब आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जो कि बनी है 333। ए सम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0, प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या बनी है 28। तो 28 बी प्लस सी सम ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 333 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास आएगा 11.893। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसी तरह जो है अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब इसी तरह हमने यहाँ पर तीसरी इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन है, इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी सम ऑफ x4। इसीलिए हमने x2 x3 x4 हमने निकाला था, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़नी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो कि आई थी हमारे पास प्लस होके 5707। क्या आई थी 5707। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू ए और सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 28। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू जो थी हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास थी 11.893। ठीक है, ये जो हमने ये ऊपर फाइंड की थी 11.893, और सम ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू 0, प्लस सी सम ऑफ एक्स फोर की वैल्यू क्या है हमारे पास 19। ठीक है, प्लस सी सम ऑफ उसकी वैल्यू क्या है 196। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू आई थिंक हम यहाँ पर सी की वैल्यू बल्कि हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू ये जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1175 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर जो है, ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन बनी 1175 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, ठीक है, हम यूँ दूसरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है 5707 इज इक्वल टू 28 ए प्लस का 196 सी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये दो इक्वेशन आप नोट कर लें। ठीक है, एक आपके पास ये बनी, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ 1175 इज इक्वल टू 7a प्लस का 28c, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनी 5707 इज इक्वल टू 28a प्लस का 196c। ठीक हो गया, आपके पास दूसरी इक्वेशन ये बनी। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर इसको अरेज कर रहा हूँ ताकि हम स्पेस बन जाए। तो अरेज करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन 1 को जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1175 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 1175 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा जी 4700, और 28 प्लस का 28 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 112c। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है 5707 इज इक्वल टू 28 प्लस का 196c। ठीक हो गया, तो ये आपस में कैंसिल। ठीक हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 4700 माइनस 5707। ठीक है, 5707 माइनस का 4700। ठीक है, हमारे पास क्या आया 1007। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया माइनस का 196 प्लस का 112। तो यहाँ पर हमारे पास आया -84।
ठीक है सी। तो 1007 डिवाइडेड बाय 84, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, हमारे पास आंसर आ गया 11 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 988। ठीक है, सी का क्या आंसर आ गया 11.988। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सी का आंसर आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास बी का भी आंसर आ गया, अब सी का भी जो है हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास सी का आंसर आया, हम इसको वन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी का आंसर को यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11.988, जो कि हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पुट हम यहाँ पर कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन, इसको हमने 1 का नाम दिया था, इसको 2 को 1। ठीक है, 1175, ठीक है, इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर a प्लस 28 11.988। ठीक हो गया ये। तो जब हमने यहाँ पर इसको अपने कैलकुलेटर के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो हमारे पास a का क्या आंसर आया, हमारे पास यहाँ पर ए का जो है हमारे पास आंसर आया 119.905। तो यहाँ पर पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी 119.905 प्लस का आपके पास क्या बनी 11.893x प्लस 11.988x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन बनी। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है अब हम आते हैं 8.26 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बेसिकली हमने 8.27 क्वेश्चन वो लेंथी नहीं था, थोड़ा सा शॉर्ट था, तो हमने इसीलिए उसको पहले समझ लिया। अब हम समझे कि पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास होती है ये। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस का हमारे पास सी एक्स के, दिस इज योर पैराबोलिक इक्वेशन। और इसके जो 3 फार्मूले होते हैं, हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर मेथड वाला फार्मूला है उस जितना यहाँ तक वही है, बाकी सी के एडिशन होते हैं एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी सम ऑफ वाई। हमारे पास क्या आता है जी, प्लस का सी सम ऑफ ये एक्स है, ठीक है, वाई नहीं है, प्लस सी सम ऑफ एक्स के क्यूब, फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी सम ऑफ एक्स 4। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अब हम अपने आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब बेसिकली आते हैं हम 8.6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मुताबिक। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है सारा सॉल्यूशन है। हमें यहाँ पर उसने ईयर्स दिए हुए, वाई की वैल्यू दी हुई है, यूजिंग पैराबोलिक इक्वेशन हमने फाइंड करना है। हमने पीछे देख लिया पैराबोलिक इक्वेशन क्या है। हमने एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर जो है वाई, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड जो है हमने यहाँ पर कर लिया। हमने 8.27 में पैराबोलिक इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड नहीं की थी, वो फाइंड किसने करनी है आपको पता है, जहाँ पर x आ रहा है, ठीक है, वहां पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, और जहां पर जो है एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो पैराबोलिक इक्वेशन के अब आपके पास फॉर्मूला ये है, सम ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी सम ऑफ एक्स क्यूब है, यहाँ पर यहाँ इन्होंने एक्स स्क्वायर लिखा है पर ये क्यूब है, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी सम ऑफ एक्स 4। तो ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन है। y इज इक्वल टू यहाँ a की वैल्यू आती है, यहाँ b की आती है, यहाँ पर x, फिर c x के। जब आपने यहाँ पर पैराबोलिक इक्वेशन फाइंड करनी है, b के साथ x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे और c के साथ x स्क्वायर की वैल्यू जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये पैराबोलिक इक्वेशन, यहाँ पर ये y फाइंड हो जाएगा। बाकी पैटर्न बिल्कुल 8.27 क्वेश्चन जैसा है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। अब हम आते हैं यहाँ पर अपना 8.28 क्वेश्चन पे। ठीक है, 8.28 क्वेश्चन में हमारा बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। हमने वो वैल्यू फाइंड की y एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स स्क्वायर वाई, चूजिंग पैराबोलिक इक्वेशन। हमने उन्हीं 3 फार्मूलाज का यूज़ किया जो हमने ये पीछे पढ़े थे, इनसे हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की, और फिर उसके बाद जो हमारी ये पैराबोलिक इक्वेशन थी जो आपको ये नज़र आ रही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर हमने पुट की। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, 8.27 और 26 क्वेश्चन जैसा ही है। तो उम्मीद है आपको ये करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.29 क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, सेकंड पैराबोला निकालना है, तो पैराबोलिक इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स के। तो यहाँ पर पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अपनी इक्वेशन पे पुट करेंगे।
तो यहाँ पर सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 410 और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एन की वैल्यू भी जो है उसने यहाँ पर डिफाइन की होगी, ठीक है। 1956 से 1965 तक हमारे पास जो एन की वैल्यू बनती है जी, वो क्या बनती है जी 1956 से 1965 तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आई थिंक हमारे पास यहाँ पर एन की वैल्यू जो है हमारे पास बनती है जी 11, ठीक है। 11 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि 0 है, प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि है हमारे पास 110। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनी 11a प्लस का 110c। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन सम ऑफ एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या बनी जी 601। ए सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 110 प्लस सी सम ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0। तो b इज इक्वल टू 601, ठीक है। 601 डिवाइडेड बाय 110 हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ठीक है। हम 601 को जब हमने 110 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया, क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 5.4636, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आया 5.4636। अब तीसरी इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास तीसरी इक्वेशन क्या है जी, वो है जी, ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का बी सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस का सी सम ऑफ एक्स फोर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4587। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 110 प्लस बी सम ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 5.4636। सम ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू है 0 प्लस सी सम ऑफ एक्स फोर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1958, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी 4587 इज इक्वल टू 110 ए, ठीक हो गया, प्लस का 1958 सी, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है 110 कैंसिल हो जाए। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो यहाँ पर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 को 10 से जब हमने डिवाइड किया तो 410 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आया 4100। 11 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आया 110 और 110 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास आया 1100। तो यहाँ पर हमारे पास आया 4587 इज इक्वल टू हमारे पास आया 110 है प्लस का 1958 सी, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस 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 ये आपस में कैंसिल, 4100 माइनस का 4587 हमारे पास आया 487, ठीक है, माइनस और यहाँ पर हमारे पास आया 1100, ठीक है, माइनस का 1958, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 858 सी, माइनस माइनस कैंसिल। तो जब कैंसिल हुए हमारे पास यहाँ पर सी का आंसर क्या आया 487 डिवाइडेड बाई 858, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 0.56, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 0.5676, क्या आंसर आया 0.5676। तो हमने इस सी को अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में सी को पुट किया 11a प्लस का 110 0.5676, ठीक हो गया। तो 110 मल्टीप्लाई 0.5676 तो हमारे पास क्या आया 62.436। तो 410 माइनस 62.436 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। 11 को भी हम उस साइड ले आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया 410 माइनस का 62.436 डिवाइडेड बाई 11,
हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया, ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 31.5967। तो पैराबोलिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 31.5967, ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो कि थी हमारे पास 5.4636 प्लस का सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.5676, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा एक्स के। तो यहाँ पर यूँ हमने पैराबोलिक इक्वेशन, हमने सेकंड पैराबोला फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास 8.30 का ये पार्ट आ जाएगा। करवा मैं आपको ये क्वेश्चन सकता था पर ख़ुद नहीं करवा रहा। कुछ क्वेश्चन मेरा ख्याल है आप लोगों को खुद करने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, रेपिटेटिव क्वेश्चन कराने का बार बार फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता। कुछ ये मेरी तरफ से आप लोगों को ये टास्क असाइन है, या आप लोगों ने खुद ये क्वेश्चन करना है। तो 8.30 के ये पार्ट में उसने आपको ईयर दिए हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, 73 और 74 और 75 के दरमियान ट्रेंड है। आपने यहाँ पर -1 यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। मिडल ऑफ द ईयर का ट्रेंड है, हर साल के दरमियान एन की 2 वैल्यू लिखी, यानी 2 साल का गैप रखा हर वैल्यू के दरमियान। तो यहाँ ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर 2 साल के गैप रख के ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। तो आपने यहाँ पर पैराबोला इक्वेशन की वैल्यू फाइंड की। ये ए की है, ये बी की है, और ये सी की है। ये किस तरह फाइंड करते हैं, ये आपके फार्मूलाज हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये 3 फार्मूलाज हैं, इसकी मदद से आप वैल्यूज पैराबोला इक्वेशन की फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज फाइंड की और वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट किया, और यहाँ पर आपने ये वाई पैराबोला इक्वेशन फाइंड की। इसी तरह आपका ये बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर भी यही सब कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। पैराबोला इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, आपके पास वैल्यूज गिवन है, ईयर है, इसमें भी आपके पास ट्रेंड जो है 2 साल के दरमियान जा रहा है, 1954-55 के दरमियान, और एन इज इक्वल टू 2 लिखा। हर साल, हर वैल्यू के दरमियान, हर ईयर के दरमियान 2 साल की वैल्यू का डिफरेंस दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है जब 2 साल का गैप, और यहाँ पर ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है जब 2 साल का गैप है। और इसी पैराबोला इक्वेशन में आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू ये निकली 350.92, बी की वैल्यू निकली 13.19, और सी की निकली 0.32। तो ये भी वैल्यू ए बी सी की किस तरह निकलती है, इन्हीं 3 फार्मूलाज की मदद से, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पिछले सवाल, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर पिछले कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए तो ये आपको 8.30 का ये क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है इस क्वेश्चन को। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.31 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें उसने हमें क्या कहा हुआ है कि जी 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज आपने इस टाइम सीरीज़ की डिफाइन करनी है। क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो मैंने कहा दोबारा करा दूँ, चले आपकी याद दहानी हो जाए। तो 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज आप किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास ईयर्स और प्रोडक्शन गिवन है। 4 ईयर मूविंग टोटल, पहली 4 वैल्यू को आप प्लस करेंगे और उसके दरमियान में यहाँ पर लिख देंगे। तो इन चारों को हमने प्लस किया, इसके दरमियान यहाँ पर ये 344 और ये 49 के दरमियान बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1356। फिर इन चारों को प्लस करेंगे और इसको, इसका दरमियान 349 और 332 के दरमियान बन रहा है, जो कि बन रहा है सारा टोटल करके 1380। फिर अगली 4 वैल्यू को प्लस करेंगे और इसका दरमियान यहाँ पर बन रहा है, ये सारी 4 प्लस होके हमारे पास क्या आई, 1440। फिर नेक्स्ट 4 को प्लस करेंगे, वो हमारे पास प्लस होके क्या आई, 1491। फिर नेक्स्ट 4 को प्लस करेंगे, वो हमारे पास प्लस होके क्या आई, 1569। तो समझे, पहले इन 4 वैल्यू को प्लस किया, फिर इन 4 वैल्यू को प्लस किया, फिर इन 4 वैल्यू को प्लस किया, फिर इन 4 वैल्यू को प्लस किया। इन 4 को प्लस करके इसका दरमियान ये बनता है, उसी के आगे हमने लिख दिया। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज आपने निकालनी है। इस 1356 को आप क्या करेंगे, आप 1356 को आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1356 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 339। 1356 को 4 से डिवाइड किया, आपके पास 339 आ गया। 1380 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं इसीलिए 4 से डिवाइड करेंगे जो हमने टोटल किया। और हमेशा 4 ईयर मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज होती है वो मूविंग टोटल के बाद ही निकलती है, उससे पहले नहीं निकल सकती। तो 1380 को जब 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 347.25। फिर 1440 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 360। 1491 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 372.75। और 1569 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 392.25। और 4 ईयर मूविंग सेंटर हमारे पास क्या आएगा,
यानी मूविंग सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास मूविंग एवरेज आई है, ठीक है, इन दोनों को जो है हमने क्या करना है, ऐड ऑन करना है 339 को, ठीक है, 339 प्लस 347.25, इसको हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास क्या आया, 686.25, ठीक है, 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर। यानी ये जो मूविंग एवरेज आई है 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर, ये जो सेंटर होता है हमेशा मूविंग एवरेज के बाद ही निकलता है, इससे पहले नहीं निकलता। तो ये जो हमारे पास पहली दो एवरेजेस आई हैं इनको हम प्लस करेंगे और दरमियान में लिख देंगे। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 686.25, फिर नेक्स्ट दो एवरेज को प्लस करेंगे और दरमियान में लिख देंगे, हमारे पास आया 707.25, फिर नेक्स्ट दो एवरेज को प्लस किया, दरमियान में हमने यहाँ पर लिख दिया तो हमारे पास आएगा 732.75, फिर नेक्स्ट दो एवरेज को प्लस किया, हमने दरमियान में लिख दिया 765 आ गया, ठीक है। इन दो एवरेज को प्लस किया, फिर इन दो को किया, फिर इन दो को किया, फिर इन दो को हमने प्लस किया। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर हमने यहाँ पर निकालना है। यानी ये जो मूविंग टोटल सेंटर आया, तो मूविंग टोटल सेंटर के बाद ही हमारी मूविंग एवरेज निकलती है। तो ये जो हमारे पास 686.25 आया, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, 4 ईयर का हमने निकालना है, ठीक है, मूविंग एवरेज सेंटर, ठीक है। तो 4 ईयर का जब भी हमने यहाँ पर निकालना है तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड, ठीक है, 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर्ड हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर जो है हमने यहाँ पर निकाल लेना है। तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो 4 ईयर मूविंग एवरेज है हमारे पास कहाँ पर आ रही है, ये तो हमारे पास आ गया जी, मूविंग मूविंग टोटल निकला है इस एवरेज से बन के। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज हमारे पास ये रही, ठीक है, 4 ईयर मूविंग एवरेज हमारे पास किधर है, वो ये रही, ठीक है। 4 ईयर मूविंग टोटल हमने ये निकाला, इस मूविंग टोटल के बाद ही 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालते हैं। सॉरी, मैं बताने में गलती होगी, ये मूविंग टोटल निकाला और ये उसके बाद उसकी एवरेज निकाली, फिर उसके बाद मूविंग से टोटल का सेंटर निकाला, ठीक है, इन वैल्यूज़ की मदद से, और तो फिर उसके बाद मूविंग टोटल का सेंटर निकाला, उसके बाद ये एवरेज निकलेगी। तो ये एवरेज किस तरह निकलेगी, एवरेज हमारे पास निकलेगी जी 686.25, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके क्या करते हैं जी, ठीक है, आप यहाँ पर एवरेज किस तरह निकालेंगे, 686.25 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड 686.25 प्लस 686.25 प्लस का 707.25, ठीक है, 707.25 हमने इनको प्लस किया और डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर 8 कर दिया। तो ये ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर जो है हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास मूविंग टोटल सेंटर जो है हमारे पास 686.25 आया, तो 686.25 इसको हम क्या कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मूविंग एवरेज सेंटर हमारे पास आ जाएगा 85.78125। फिर इसी तरह 707.25 डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88.406। फिर उसके बाद हमारे पास जो है 732.75 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 91.59। फिर उसके बाद 7765 डिवाइडेड बाय 8 हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95.625। तो ये 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.32 क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हमने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर निकालनी है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्वार्टर्स के फॉर्म में वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1980 के 4 क्वार्टर हैं, 81 के 4 हैं, 82 के 4 हैं, 83 के 4 हैं, उसकी वैल्यूज गिवन है। तो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल यानी पहली 4 वैल्यू का सम करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 का, फिर नेक्स्ट 4 का, ये हमारे पास सम करके 4 क्वार्टर मूविंग टोटल आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग टोटल आ गया। तो 2 क्वार्टर मूविंग टोटल ऑफ कॉलम 3 हमारे पास ये रहा। हर 2 क्वार्टर की वैल्यू को सम करना है। 305 प्लस 309 किया तो 614 आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वार्टर की वैल्यू का सम लेना है। 309 प्लस 306 ये 615 आया। फिर नेक्स्ट 2 क्वार्टर की वैल्यू का सम लेना है। 303 प्लस 298 तो हमारे पास आया जी
609, फिर उसके बाद 298 प्लस 297 हमारे पास आया जी 595। तो हमारे पास ये वैल्यू इसी तरह निकली। फिर उसके बाद 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर निकालना है। तो हमारे पास ये जो 614 आया, इसको हमने क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 क्वार्टर की वैल्यू का सम करके हैं और एक क्वार्टर के अंदर कितनी वैल्यू है, 4। दूसरे क्वार्टर के अंदर कितनी है, 4। 4 प्लस 4 क्या होता है, 8। तो ये 8 वैल्यू का सम करके हमारे पास 614 आई है, इसीलिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 76.75 आया। फिर 615 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 76.88। इसी तरह बाकी सारी वैल्यू ये जो हमारे पास ये वाली है, इनको 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको काफ़ी डिटेल से पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो है हमारे पास यहाँ पर 8.31 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, पीछे भी जब हमने 8.32 से पहले इसको सॉल्व किया था, तो दरअसल ये चीज़ें तो मैंने बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। 4 ईयर मूविंग टोटल, पहली 4 वैल्यू को प्लस करके आया, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4, ये पहली 4 वैल्यू को प्लस करके ये वैल्यू आई है, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यू को प्लस करके ये आई है, फिर नेक्स्ट 4 को ये, फिर नेक्स्ट 4 को ये, फिर नेक्स्ट 4 को प्लस करके ये आई है। फिर इसकी एवरेज निकालनी थी, तो 1356 को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 4 वैल्यू को सम करके आई है। फिर 1389 को 4 से किया, फिर 1440 को 4 से किया, 1491 को 4 से किया, 1569 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकल आई। अब हमने 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर निकालना था, तो हमने क्या किया, हमने पहली दो वैल्यूज़ को जो है हमने प्लस कर लिया। ठीक है, पहली दो वैल्यू जो मूविंग एवरेज की हमारे पास आई, हमने उन वैल्यूज़ को जो है हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। ठीक हो गया, तो जो प्लस किया 686.255, फिर नेक्स्ट दो वैल्यू को प्लस किया, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ को प्लस किया, हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आई। ठीक हो गया, ये बेसिकली जो है हमारे पास क्या आई है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या आई है, ये हमने एवरेज निकाल ली। ठीक है, 4 सालों का मूविंग टोटल निकाला, फिर इन 4 सालों की हमने मूविंग एवरेज निकाल ली। ठीक है, अब ये जो 4 सालों की हमारे पास मूविंग टोटल आया है, ये हमने क्या किया, पहली 4 वैल्यू को प्लस किया और इनको दरमियान में हमने लिख दिया। ठीक हो गया, पहली 4 वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लस किया और उनको दरमियान में लिख दिया। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है दरमियान इनका क्या बनता है, उस दरमियान से हम लिख लेते हैं। पहली वैल्यू का दरमियान जो है हमारे पास यहाँ पर बनता है 1356। ठीक है, दूसरी वैल्यू का दरमियान जो है हमारे पास यहाँ पर बनता है 1389। तीसरी वैल्यू का दरमियान बनता है जी 1440। फिर चौथी वैल्यू का दरमियान क्या बनता है जी 1491। और पांचवी वैल्यू का दरमियान हमारे पास बनता है 1569। फिर इसकी एवरेज निकालनी थी, 4 से डिवाइड किया था इसे, तो इसकी वैल्यू इसी के सामने आएगी 339। फिर उसके बाद आएगा 347.25। फिर उसके बाद आएगा 360। फिर उसके बाद जो है 372.75। फिर उसके बाद आएगा 392.25। फिर उसके बाद हमने मूविंग टोटल सेंटर निकालना था। पहले इन दो वैल्यू को जो है हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 686.25। इन दो को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 707.25। इन दो को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 732.75। और इन दो को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 765। ठीक है, तो ये 2-2 साल की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, तो ये 1994 और 95 के दरमियान थी। ये वैल्यू 1995 और 96 के दरमियान थी। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास 1994 से 95 के दरमियान थी। ये वैल्यू थी 95 से 96 के दरमियान, ये 96 से 97 के दरमियान और 97 से 98 के दरमियान। ठीक हो गया, अब ये जो वैल्यू हमारे पास जो है किस किस के दरमियान थी। ठीक हो गया, 1994 से 95 के दरमियान, यानी 2 साल के दरमियान। तो हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड करके, फिर मूविंग टोटल सेंटर भी निकाल लिया इन दो वैल्यू को प्लस करके। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये वैल्यू 94 से 95 के दरमियान है, ये 95 से 96 के दरमियान है। ये पहले साल की वैल्यू है, दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवे की। तो फिर हमने इन 2 साल की वैल्यू को प्लस करके ये हमारे पास एक वैल्यू बनी, फिर इन दो को प्लस किया, फिर इन दो को प्लस किया, हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब हम यहाँ पर पिछली बार हमने किया क्या था मिस्टेक, हमने 8 से डिवाइड किया था। यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर आपने करना क्या है, जब आप यहाँ पर मूविंग टोटल आपने निकाला पहली 4 वैल्यू को सम करके, और फिर आपने उसके बाद जो सम करके आपके पास वैल्यू आई उसको आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ज़ाहिर बात है 4 से प्लस किया तो उसकी एवरेज निकालनी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को, इसको इसको इसको। तो
ठीक है, आपने कर दिया डिवाइड, आपके पास ये आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वन आपने सेंटर निकाला, तो ये 1994 और 95 के दरमियान 30 साल की वैल्यू को प्लस किया और 1995 और 96 के दरमियान की वैल्यू को प्लस किया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 1994 से 1996 के दरमियान 2 साल की वैल्यू है। 2 साल की वैल्यू को प्लस करके ये वैल्यू आई, इसीलिए 2 साल की वैल्यू को प्लस करके ये वैल्यू आई, इसीलिए हम 686.25 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 साल की वैल्यू को प्लस करके ये वैल्यू बनी है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 343.125, पहला आंसर। फिर ये भी 2 साल की वैल्यू से बनकर वैल्यू बनी है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 353.625। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 366.375। फिर नेक्स्ट वैल्यू को हम 765 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 382.5। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर ये समझ लेना है कि जब भी आपने 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है इन 4 वैल्यू को प्लस करके, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज जो है आप यहाँ पर निकाल लेंगे। जो आपने 4 वैल्यू को प्लस करके टोटल निकाला, जो आपके पास टोटल आया उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब आपने 4 से डिवाइड कर लिया तो दोबारा आपको क्या करना है, आपको ये जो वैल्यू आई थी, ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई थी, 1994 से 1995 के दरमियान थी, 1 साल की, और 1995 से 1966 के दरमियान ये वैल्यू आई थी। इसी तरह ये सारी 1-1 साल की वैल्यू है। फिर इन 2 सालों की वैल्यू को जमा किया, हमारे पास ये वैल्यू आई, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर 8 से डिवाइड कर रहे थे, 4 से कर रहे थे, क्योंकि ये वाला स्टेप हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे यहाँ पर, इसीलिए हमने ये स्टेप मूविंग एवरेज 4 ईयर की निकाल ली थी, तो हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। मूविंग एवरेज के बाद इसकी वैल्यू 2 साल की जमा होकर ये वैल्यू आई, फिर इसीलिए हमने 2 साल की वैल्यू जमा होकर वैल्यू आई थी, इसीलिए इसे 2 से डिवाइड किया। तो बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट समझना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।